होल स्क्वायर क्या रहेगा अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर। तो कुछ जगह यहाँ अल्फा के स्क्वायर प्लस में बीटा के स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा होता है। अब इसी को पूछेगा हमको कि अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर क्वेश्चन बदलना पड़ेगा हमको। बोलो खराब अल्फा के स्क्वायर प्लस में बीटा के स्क्वायर पूछेगा। तो देखो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर बोल के तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा होता है। अब हमको पूछ रहा है कि अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर कुछ जगह अल्फा प्लस में बीटा के होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ये दूसरा फॉर्मूला है। फिर तीसरा पूछेगा कि अल्फा के स्क्वायर प्लस में बीटा के स्क्वायर बराबर में होगा अल्फा माइनस में बीटा के होल स्क्वायर को जी अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है अल्फा माइनस में बीटा के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और प्लस में 2 अल्फा इंटू बीटा होता है। अब चौथा फॉर्मूला होगा कि अल्फा माइनस में बीटा क्या अल्फा माइनस में बीटा और अल्फा प्लस में बीटा बराबर कुछ होता है अल्फा प्लस अल्फा के स्क्वायर प्लस में बीटा के स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस में बीटा तो अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। पांचवा होगा अल्फा प्लस में बीटा के होल क्यूब पूछेगा होल क्यूब पूछेगा तो अल्फा के क्यूब प्लस में बीटा के क्यूब प्लस में 3 अल्फा स्क्वायर बीटा और प्लस में 3 बीटा स्क्वायर अल्फा इतना है। नहीं तो इसमें ऐसे तो अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब प्लस में 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस में बीटा ये 5 फॉर्मूला है और रहेगा तो किसी से बताएंगे इसको उतार लो और सवाल से बताते हैं। ये अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर लिखा है ना और कोस को प्लस दिया है मुझे माइनस दिया है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिखा है ना नीचे नीचे तीसरा नंबर हाँ तीसरा आंसर वाला में वहाँ प्लस दिया है माइनस वाला में प्लस यहाँ माइनस का दिया है। हाँ तो ये का है यहाँ लेना है ये अगर यहाँ माइनस वाला पूछेगा तो आप करेंगे अब यही अगर माइनस से पूछेगा था माइनस पूछा था अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ना पूछेगा माइनस में दिया है अल्फा माइनस बीटा कहते लिखो हम बीटा के बीटा का होल स्क्वायर ही ना अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा बस सही और 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस में 6 की शून्य को तो निम्नलिखित को क्या ज्ञात करना है मान ज्ञात करना है। चौथा सवाल में है 2x स्क्वायर और प्लस में 3x माइनस में 6 इतना दिया है तो हमको पहला सवाल में बनाना है चौथा का पहला में कि अल्फा के स्क्वायर प्लस में बीटा के स्क्वायर मान ज्ञात करना है और अल्फा के स्क्वायर प्लस में बीटा के स्क्वायर। तो पहले हम सबसे पहले शून्यकों का योग निकालेंगे शून्यकों का योग लिखेंगे शून्यकों का योग के बराबर में शून्यकों का योग बराबर में अल्फा प्लस बीटा बराबर में कुछ होता है माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी कितना 3 ना है माइनस में 3 अब एक मान कितना है 2 3/2 फिर हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल को चाहिए शून्यकों का गुणनफल शून्य अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है क्या होता है सी बाई ए होता है तो सी बाई ए होता है तो अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है सी का मान कितना है -6 ना -6 और ये का मान कितना है 2 से काट देती है
छः माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना गया माइनस में 3 3 आ गया अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस 3 आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना माइनस 3/2 2 है। ठीक है, अब हमको इसका मान ज्ञात करना अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। तो हम लिखवाए हैं कि अल्फा स्क्वायर और प्लस में बीटा स्क्वायर फॉर्मूला लिखवाए हैं। क्या लिखवाए हैं फॉर्मूला लिखवाए हैं अल्फा प्लस में बीटा के होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा ये फॉर्मूला। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना -3/2 ना -3/2 की क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू और अल्फा का मान अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -3 ना तो माइनस में 3 रख देंगे। अब देखो 3 माइनस में तो माइनस में कुछ जब प्लस यहाँ दो सम संख्या ना है यहाँ कुछ जाएगा प्लस हो जाएगा तो 3 3 9 और 2 2 के 4 और माइनस माइनस प्लस 3 2 के 6 यहाँ कुछ है तो 1। अब इस दोनों के क्या लेंगे एलसीएम लेंगे 4 एकम 4 9 एकम 9 इसी तरह से 4 एकम 4 छत्तू के 24 24 से 9 कितना होता है 33 तो 33 बटा कितना गया 4 ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से ज्ञात करो चौथा का तीसरा देखो नहीं बनाया तो पूछ रहे तब चलना चाहिए अल्फा स्क्वायर बीटा और प्लस में कुछ ही है मैं पीछे बनाया था कल तो बोलो बनाने 2x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 6 है। अब हमको पहला के कितने घटाना चौथा का तीसरा ज्ञात करना है। चौथा का तीसरा में कुछ ही है देखो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा और प्लस में अल्फा बीटा के स्क्वायर कितने दिले हैं क्या करना है इसको फिर गुणनखंड तोड़ना है गुणनखंड तोड़ेंगे एक बार में तोड़ लेंगे क्योंकि हमको बार बार तोड़ना पड़ेगा। तो 2x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 6 इतना है ना इसमें क्या करेंगे शून्यकों का क्या निकालेंगे योग्य निकालेंगे तो शून्यकों का योग्य और कुछ होता है शून्यकों का बराबर अल्फा प्लस में बीटा बराबर में कुछ होता है -b/a तो माइनस बी का मान कितना -3 और ए का मान कितना 2। अब शून्यकों क्या निकालेंगे गुणनफल शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। ठीक है तो देखो c का मान कितना दिया है -6 ए का मान कितना दिया है 2 तो 2 से काट 2 दिए 6 कितना गया माइनस में 3 आ गया -3 आ गया। अब हमको निकालना क्या चाहिए अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस में अल्फा प्लस में बीटा स्क्वायर ज्ञात करना है कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस में बीटा स्क्वायर अल्फा। अब देखोगे इसमें कॉमन कुछ ही हमको है इसमें कॉमन कुछ है अल्फा बीटा इसमें कॉमन अल्फा बीटा इसमें कॉमन है तो क्या लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा कॉमन लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा कॉमन लेंगे कितने बचेगा अल्फा इसमें से एक अल्फा निकलेगा तो एक अल्फा बचेगा ना इसमें से वो बीटा निकलेगा बीटा बचेगा। अब शून्य का गुणनफल ही है अल्फा इंटू बीटा कितना है -3 ना -3 और अल्फा प्लस बीटा तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है देखो -3/2 -3/2 तो गुना करें माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 3 तरीके 9 बटा में 2 ये हमारा आंसर हो गया। कुछ सवाल है पकड़ा में देखो अल्फा बटा में बीटा प्लस में बीटा बटा में कुछ ही अब यही ना है कुछ दिया अल्फा बटा बीटा बीटा बटा में अल्फा तो अल्फा बटा में बीटा प्लस में बीटा बटा में कुछ ही अल्फा दिया। ठीक है अब ये दोनों क्या लेंगे एलसीएम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे तो कुछ हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा और बीटा से भाग देंगे तो बीटा से बीटा तो कुछ बचेगा अल्फा से अल्फा में गुना कुछ हो जाएगा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा प्लस में अल्फा से अल्फा भाग देंगे तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बीटा से बीटा में गुना करके क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कुछ होता है अल्फा प्लस में बीटा के होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा अभी लिखवाए हैं अल्फा इंटू बीटा
अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -3/2 ना, कितने की -3/2 के होल स्क्वायर और माइनस में 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कितना -3 ना, -3 अभी नीचे कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब गुना कर दो, 3 तरीके 9 गुना के 4, अब प्लस में माइनस में कुछ हो जाएगा प्लस और 3 गुना के 6 और बटा में माइनस में 3, ये दोनों कैंसिल होंगे तो 6 के 24, देखो 9 और प्लस में कितना हो जाएगा 24 और बटा में 4 और नीचे गुना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो कितना आंसर आ गया 24 9 कितना होता है 33, बटा में 12 अब काटेगा तो काट देंगे, नहीं तो इतने भी आंसर लिख देंगे। तो कट रहा है तो नहीं तो 10/12 जैसे 11 बटा में 4 होगा कितना है माइनस, अच्छा हाँ ये -3 है नहीं, यहाँ -3 है, ये माइनस हो जाएगा और 3 से काटेंगे 11 कम बिगड़ती है 33 और 3 चौके 12 -11 बटा में 4। तो पांचवा क्या कर रहे हैं, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax² प्लस में bx प्लस c के शून्याङ्क है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कह रहे कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के 2ax² प्लस में bx प्लस c के शून्याङ्क है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कर दिया है कि ax² प्लस में bx और प्लस में c क्या है शून्याङ्क है। तो हमको ज्ञात करना है पहला में सवाल में कि अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना। तो शून्याङ्क पहले शून्याङ्कों का योग शून्य को गुना चांस कर लेंगे, लिखेंगे शून्याङ्कों का योग्य, शून्याङ्कों का योग बराबर अल्फा प्लस में बीटा बराबर कितना होता है -b/a होता है। तो यही ना हो जाएगा -b है तो -b और बाई है तो ये हो जाएगा इन शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c है तो c/a हो जाएगा। अब हमको जांच करना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, इसका क्या करना है मान ज्ञात करना है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना है तो इसका फॉर्मूला हम लिखवाए हैं, कुछ लिखवाए हैं कि अल्फा प्लस में बीटा के होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा, इतना फॉर्मूला लिखवाए हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -b/a ना, तो -b/a की क्या करेंगे होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है c/a, तो c/a कर दें। अब इसको स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये a स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 2c बटा में कितना a हो जाएगा। अब क्या करेंगे ये दोनों क्या लेंगे एलसीएम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, कितना बचेगा b स्क्वायर के लिए बचेगा b स्क्वायर माइनस में a से a कट जाएगा, कितना बचेगा a बार में a से गुना करके क्या हो जाएगा 2ac बच जाएगा। तो इसमें और कुछ नहीं है, इतना ही आंसर होगा बी स्क्वायर माइनस। पांचवा क्या है कि अल्फा के क्यू प्लस में बीटा के क्यू, यही मान ज्ञात करना है। तो अल्फा के क्यू प्लस में बीटा के क्यू मान ज्ञात करना है। तो हम जानेंगे कि अल्फा के क्यू प्लस बीटा के क्यू फॉर्मूला क्या होता है। तो अल्फा क्यू प्लस में बीटा क्यू बराबर फॉर्मूला कुछ होता है अल्फा प्लस में बीटा के होल क्यू, अल्फा प्लस बीटा के होल क्यू माइनस में 3 अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस में बीटा, इसमें फॉर्मूला लिखवाए हैं। अब देखो शून्यकों का योग कितना दिला -b/a ना, -b/a के होल क्यू हो जाएगा और माइनस में 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा के अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, अल्फा इंटू बीटा है नहीं है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है c/a,
तो सी बाई ए हो जाएगा इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है माइनस बी बाई ए, तो ये कितना हो जाएगा माइनस बी बाई ए ये हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में बी क्यू क्या हो जाएगा माइनस में बी क्यू बटा में ए क्यू हो जाएगा। देखो माइनस यूं माइनस माइनस में इसको हो जाएगा प्लस। अब गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3bc बटा में ए सी ए स्क्वायर हो जाएगा ना। अब ये दोनों क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा ए क्यू हो जाएगा ए क्यू हो जाएगा। हाँ ये और इसमें देखो सबसे अधिक का मान किसका है की का है तो ए क्यू वन होता है एलसीएम। अब ए क्यू से क्यू में भाग दूं तो ए क्यू से क्यू कट जाएगा कितना बचेगा माइनस बी क्यू हो जाएगा माइनस में बी क्यू प्लस में ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा तो ये बचेगा ये सब गुना कर कितना हो जाएगा 3abc। यही हमारा आंसर हो गया। देखो छठा सवाल कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस में के एक्स माइन प्लस में 12 की शून्यक है तो अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या है 1 है। तो के का मान ज्ञात करना क्या ज्ञात करना है के का मान ज्ञात करना है। छठा सवाल में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस में के एक्स माइनस में 12 प्लस में 12 बोलो एक्स स्क्वायर प्लस में के एक्स प्लस में 12 का शून्यक दिया गया है कितना दिया गया है अल्फा माइनस में बीटा बराबर कितना में 1 दिया गया है। तो पूछ रहा है हमको कि के का मान ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले शून्यकों का योग्य शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। लिखेंगे शून्यकों का योग्य शून्यकों का योग्य अल्फा प्लस में बीटा माइनस बी बाई माइनस बी बाई ए देखो माइनस बी यहाँ क्या है माइनस क्या हो जाएगा और बटा में ये की जगह 1 ना कुछ भी तो गुणांक में 1 है तो कितना के माइनस में किया गया आ गया। अब शून्यकों का गुणनफल देखो चाहिए शून्यकों का गुणनफल शून्य का गुणनफल को देता है अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। तो सी का मान कितना इसमें है सी का मान 12 और बटा में 1 कितना जगह 12। अब हमको क्या करना है अल्फा माइनस बीटा का मान 1 दिया है क्या दिया है अल्फा माइनस बीटा का मान 1 दिया है मिला अल्फा माइनस में बीटा अल्फा माइनस बीटा पर कितना दिया है 1 इतना दिया है। हम क्या करेंगे इससे नहीं करेंगे अल्फा माइनस में बीटा के क्या करेंगे होल स्क्वायर बराबर में कुछ होता है अल्फा प्लस में बीटा के क्या होता है होल स्क्वायर नहीं अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर माइनस में प्लस में 2 अल्फा इंटू बीटा अभी लिखवाए इसको फॉर्मूला कि अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर बराबर कुछ होता है अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा और अल्फा और माइनस बीटा का मान कितना है अल्फा माइनस बीटा का मान कितना है देखो हाँ अल्फा माइनस बीटा का मान 1 है तो 1 की क्या करेंगे होल स्क्वायर और बराबर यहाँ अल्फा माइनस बीटा का मान कितना है 1 है तो 1 के होल स्क्वायर कर देंगे और प्लस में 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 12 तो नहीं आएगा यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर है माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा होगा तब बोल रहे थे अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है माइनस के ना तो माइनस में क्या रखेंगे कि होल स्क्वायर और माइनस में आता है अब अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 12 है तो 12 यहाँ रख देंगे
अब 1 के स्क्वायर कितना होता है? 1 के स्क्वायर 1 वन है और वन के स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस में के स्क्वायर हो जाएगा। अब 12 दुना के 24 24 हो जाएगा। ये प्लस में माइनस में देखो में आएगा प्लस में के बराबर 1 प्लस में 24 बराबर के स्क्वायर। तो के स्क्वायर में कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ये देखो ये स्क्वायर भी देखो में जाएगा रूट में कितना हो जाएगा? 25 और 25 के बराबर में कितना हो जाएगा? 5 5 हो जाएगा। कितना के 5 है हमारा? प्लस माइनस 5 होगा।